देखिए, माई सेल्फ विक्रांत यादव। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये जो आता है चैप्टर नंबर 8 है आपका, अगर बात की जाए बुक का। साथ में जो मार्क्स वेरी करता है एग्जाम की 3 मार्क्स का होता है। देखो, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा 11th में पेरियोडिक टेबल से रिलेटेड, जो उसमें पेरियोडिक प्रॉपर्टी भी आपने उसकी रीड की थी। ये आपने अगर ऐसे टाइप का आपने कुछ भी देखा, इसको बोलते क्या भाई, आपको पता है क्या बोलते हैं इसे? पेरियोडिक टेबल। बात की जाती है कि पेरियोडिसिटी क्या होती है। तो पेरियोडिक टेबल में करते क्या है, पेरियोडिसिटी होती क्या है कि जो हमारे जो केमिस्ट्री लेवल पे, किसी भी हर लेवल पे जितने भी वर्ल्ड वाइड एलिमेंट है, उनको एक सिस्टमेटिकली तथा उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे अरेंज करके जो इसमें लिखते हैं, उसको पेरियोडिक टेबल बोलते हैं। ये आपको अच्छे से पता है, आपने इनके ब्लॉक के बारे में अच्छे से रीड किया होगा। ये वाला जो ब्लॉक होता है, जो ये वाला जो ब्लॉक होता है, हाइड्रोजन को किसी ब्लॉक में नहीं रखा गया है, इस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं भाई? एस ब्लॉक बोलते हैं। आप अच्छे से जानते हो, क्लियर है। ये वाला जो बीच वाला ब्लॉक होता है, जो थोड़े से नीचे की तरफ होता है, ये जिसको मैं देखना अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला जो ब्लॉक होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई? डी ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर है। तीसरा मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये वाला जो ब्लॉक होता है, इसको क्या कहते हैं भाई? पी ब्लॉक। एलियन को भी एक अलग की अगर बात है, प्रॉपर्टी के बेसिस पे अलग रखा जाता है, बताएंगे उसके बारे में। नीचे की तरफ जो ब्लॉक होता है, जो 14 लाइन की जो 2 रो होती है, ये वाला जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं भाई? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो भाई, ये तो ब्लॉक जो बोले जाते हैं एफ ब्लॉक, तथा इस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब जो हम रीड करने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? डी और एफ ब्लॉक के बारे में। मतलब इन एलिमेंट्स की बात करूं, ये तो कौन से? डी ब्लॉक के। और इन एलिमेंट्स की बात करूं तो इनको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। देखना, काम की चीज अब यहां से शुरू होती है, हम इन चीजों को मिटा देते हैं। देखना, इनकी अगर बात है, पेरियोडिक टेबल को याद करने की ट्रिप आपने 11th में अच्छे से पढ़ चुके हो। अगर नहीं भी पढ़ी तो उसका एक अलग से लेक्चर जो 11th से बेसिक के रिलेटेड है, वो एक अपलोड अलग से किया जाएगा, जिसमें आपको सारी के सारी पेरियोडिसिटी की बात करें, आईपीएससी नेमिंग की बात करें, आपके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ऑर्बिटल्स के लेके बात करें, जो मेन प्रॉपर्टी है जो 11th से रिलेटेड है, जो 12वीं में भी काम आती है और लाइफ टाइम जब तक केमिस्ट्री चलती है उनमें जो भी काम आती है, उनकी बेसिक केमिस्ट्री जिसे कहते हैं, उनके लेक्चर अलग से अपलोड होंगे। अभी जो बात कर रहे हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की। दूसरी चीज अगर बात करें डी में कितने, अगर डी ब्लॉक की बात करें, सबसे पहले डी ब्लॉक कितने एलिमेंट होते हैं और उनका मतलब, डी ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि भाई इन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। सबसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम सुना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि कोई भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स पोजीशन भी, कौन सी सब सेल में है, कौन सी सेल में है, कौन सी ऑर्बिट में है, एक परफेक्ट पोजीशन किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी एटम या एलिमेंट के अंदर अगर बताना, तो वो शो करता है, कौन बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनके एनर्जी लेवल्स के बारे में सारी चीजें आपके बता रहा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक वर्ड आया होगा जब बिल्कुल एंड में, एक आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स या आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन्स भी बोले जाते हैं। वो काम क्या करते हैं, उनको आउटर सेल में क्यों रखा गया है? तो कभी भी अगर ये किसी कंपाउंड या किसी भी एटम के साथ अगर ये कॉन्टेक्ट में आते हैं, जुड़ते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन करते हैं, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ किनका यूज हो रहा होता है? आउटर मोस्ट का। बाकी सारे सिल्डेड फॉर्म में होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, उनका कोई भी किसी भी एटम से ट्रांजिशनल बिहेवियर नहीं होता है। देखिए, अगर बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक दूसरा भी नाम आता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल्स, मेटल्स क्यों कहते हैं वो भी बताएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को जो बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट इसे क्यों कहते हैं? भाई यहां से वर्ड अच्छा है कि भाई इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, तो उसका एक क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा है, सवाल भी अच्छा बनता है। क्योंकि जो डी ब्लॉक होता है वो इस साइड, तो हमारा भाई इसके साइड में कौन सा था? पी ब्लॉक। इस साइड में कौन सा था? एस ब्लॉक। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक के साथ और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ ट्रांजिशनल बिहेवियर शो करते हैं। मतलब बात करें कि आपने देखा होगा कि जैसे फेरस के ऑक्साइड, इन ये वाले कंपाउंड उनके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके
अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर किनकी होती है, इन कंपाउंड की होती है, वो भी बताएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनके साथ भी कंपाउंड बनाते हैं, इन वाले के साथ आयनाइजेशन फॉर्म में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। तो दोनों ही, अगर बात करें डी ब्लॉक के, सॉरी पी ब्लॉक के साथ भी, या बात करें एस ब्लॉक के साथ भी, ट्रांजिशनल बिहेवियर शो करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा सवाल है, क्योंकि इस चैप्टर से छोटे छोटे ऐसे सवाल बनते हैं। सिर्फ लैंग्वेज पे ध्यान दे, बहुत अच्छे से समझ में, क्योंकि सवाल चैप्टर अगर बात की जाए पूरे सिलेबस का सबसे शॉर्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, लेकिन क्वेश्चन कहां से आते हैं, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, समझने वाली बात इसमें ज्यादा होती है। दूसरी चीज बात है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहते किसे हैं भाई, क्यों बोला गया, वो तो इसको अगर बात करें पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में आता है, उनके साथ ट्रांजिशन बिहेवियर शो करते हैं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नाम दिया गया। होते क्या है ट्रांजिशनल एलिमेंट, उन्हें कहते हैं, ध्यान से सुनना, उन्हें कहते हैं जिनमें अगर बात है n-1 जो d ऑर्बिटल होता है वो पार्शियली फिलिड हो या इनकम्प्लीट हो, मतलब कंप्लीटली फिलिड नहीं होना चाहिए। अगर फुल फिलिड, मतलब उसका ऑर्बिटल हमें पता है d ऑर्बिटल में 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर वो फुल्ली फिलिड है तो वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाएगा। पार्शियली फिलिड मतलब उसमें एक भरे, दो भरे, 3 4 5 अगर 9 तक जो भरे, पार्शियली फिलिड जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। तो ये इनका जो दूसरा नाम है। एक चीज और भी आती है, आपने देखा होगा जो पेरियोडिक टेबल आप बनाते हो, आपने यहाँ पर अगर बात कीजिए सीरीज की बात करें, अगर पेरियोडिक टेबल में भी थोड़ी देर पहले हमने जो बनाया था कि 2 ब्लॉक अगर बात करें, अगर पेरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं भाई, 18 ब्लॉक होते हैं, आपको पता है। जो वर्टिकल लाइंस होती है 1 2 अगर बात करें 10 डी ब्लॉक में होती है, 6 किस में होती है, पी ब्लॉक में। भाई 6 पी ब्लॉक में, 10 इसमें, 2 इसमें, टोटल कितनी होगी 18। एक पेरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल लाइंस होती है, जिनको ग्रुप्स की अगर बात करें ग्रुप्स बोलते हैं। 18 ग्रुप्स होते हैं किसी एक पेरियोडिक टेबल में, जो आप 11th में अच्छे से पढ़ चुके हो। दूसरी अगर बात करें, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर मैं बात करूं, हॉरिजॉन्टल जो लाइन की अगर मैं बात करूं, ये कितनी होती है, 7 होती है। 7 होती है। अगर बात है किसी भी पेरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स किन्हें कहते हैं, जो भाई इनकी जो पर्टिकुलर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन लाइंस कितनी होती है भाई, एक हाइड्रोजन होता है, आपने देखा होगा यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद ये बात है 4 होता है, 5th होती, 6 होती और 7 होती। अब क्वेश्चन आता है कि इनको 8 9 क्यों नहीं बोला गया। भाई ध्यान से देखना, जब यहाँ पे अगर बात करें, आपने एक एटम देखा होगा 57 नंबर पे, 57 नंबर पे लेंथेनम आता है। उसके बाद आप अगला हाफनियम अगर देखते हो तो 72 नंबर पे है, सीधा 57 से सीधा किस पे पहुंच रहा है, 72 पे। इसके जो बीच के एलिमेंट है 57 से 72 के बीच में, यहां से 58 से 71 तक, ये नीचे निकल के आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं 14 एलिमेंट, क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में जो भरा रहा होता है वो किस में भर रहा होता है, एफ ब्लॉक में भर रहा होता है, इसलिए इनको अलग से लिखा जाता है। दूसरी चीज 89 के बाद आपने देखा 89 से 104 के बीच में 14 एलिमेंट फिर से नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, क्योंकि इनमें भी जो एफ इलेक्ट्रॉन अगर बात की जाए, आउटर मोस्ट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरा जा रहा होता है वो किसमें भरा जा रहा होता है, एफ ऑर्बिटल में भरा जा रहा है। इसके दोनों को अलग लिखते हैं। भाई क्वेश्चन एक चीज और बनती है, चीज भाई अगर ये ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं डी ब्लॉक को, तो ये इन्हीं से निकले हुए हैं, तो इनका दूसरा नाम भी पड़ जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर है भाई, डी ब्लॉक के अंदर से ही निकले हुए हैं, लेकिन क्योंकि बस इनको अलग क्यों लिखा गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट ही होते हैं, इनके अंदर से 57 इसी डी ब्लॉक के बीच में, लेकिन इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरा जा रहा होता है एफ ब्लॉक में भरा जा रहा होता है, इसलिए इसे निकाल के अलग प्रॉपर्टी में रखा जाता है। ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से ही निकालते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, इनर ट्रांजिशन मेटल्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये चीज भी क्लियर है। अब एक चीज और भी आती है, अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन अच्छा और भी बनता है कि ये सारी की सारी जो डी ब्लॉक में होती है सारी मेटल्स क्यों होती है, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स मेटल क्यों होते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखना भाई, डी ब्लॉक के क्या होते हैं, डी ब्लॉक के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है इनकी, ये वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ध्यान से सुनना, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये +2 में पाए जाते हैं, +3 में पाए जाते हैं, +4 में पाए जाते हैं, +5 में, +6 में। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आपने 11th में पढ़ा होगा, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन उसकी डोनेटिंग करने की जो प्रॉपर्टी होती है, कितने को इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, वही प्रॉपर्टी किसी एलिमेंट की, उसकी क्या बोली जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाती है। ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ये मतलब +2 का किसी के अगर स्टेडियम के ऊपर +2 लिखा है तो इसका मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग उसने ले रखे हैं या डोनेट कर रखे हैं, वो टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, जिस कारण, अब दूसरी चीज, इसके कारण इनको मेटल्स क्यों बोला जाता है। मेटल्स का ऑप्शन ये है कि इनके डी ब्लॉक में जो आउटर में
वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। अगर बात है जब ये जिस स्टेट में पाए जाते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में एक और एक से ज्यादा अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, इलेक्ट्रॉन इसी गाड़ी। और दूसरी प्रॉपर्टी की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है। डी ब्लॉक के सारे जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर रखते हैं, डोनेट करते हैं, निकालते नहीं है। अब डोनेटिंग टेंडेंसी जिनकी भी होती है, हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन से। और ये इसी कारण कौन सी चीज मेटल बिहेवियर शो करती है। कारण बस एक ही है कि इनके पास जो आउटर मोस्ट में एक या एक से ज्यादा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण ट्रांजिशनल बिहेवियर शो करते हैं, किसी भी दूसरे कंपाउंड को इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिस कारण कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। और मेटल की प्रॉपर्टी ये होती है कि मेटल्स किन्हें कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या तो आयंस के बेसिस पे होती है या बात की जाए इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे होती है। क्लियर है भाई कि डी ब्लॉक को मेटल्स क्यों कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, आंसर क्या होगा कि भाई इनकी डी ब्लॉक में वन और मोर देन वन आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसी बेसिस पे ट्रांजिशनल बिहेवियर या इजीली किसी भी कंपाउंड को या किसी भी एलिमेंट्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिस कारण कौन सी बिहेवियर, मेटेलिक नेचर शो करते हैं। ये भी सवाल अच्छा है। देखिए अब बात आती है, एक चीज और भी है इसमें, क्वेश्चन और भी आता है इसमें। एक बात की जाए, ये अगर बात की जाए जिंक, देखिए टेबल में डाल रहा हूं, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों के तीनों जो मेटल बोले जाते हैं, तीनों के तीनों जो कंपाउंड एलिमेंट है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। ये भी एक अच्छा सवाल है। बस इस चैप्टर में जो मैं बता रहा हूं, जो सवाल बोल रहा हूं कि सवाल आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है और आए भी हुए हैं। तो ये पूछा जाता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है, ये तीनों जिसे मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, ट्रांजिशन मेटल क्यों नहीं है या ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं बोले जाते हैं। क्यों नहीं बोले जाते हैं हमें पता है, यहां से D1 से स्टार्ट होता है, इसके एडियम से भरता, और यहाँ पे किसमें आ रहा था, D10। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हें कहते हैं जिनके मतलब पार्शियली फिलिड या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो। लेकिन इनका तीनों का क्या होता है भाई, यहाँ पे 10 पे आके इसका भी D10 कॉन्फ़िगरेशन और इसका भी क्या होता है, D10। तीनों में D10 अगर बात करें, n-1 जो होता है इसका D10 क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। और जिनका कंप्लीट या फुल फिलिड ऑर्बिटल हो D, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोले जाते। क्लियर। तीसरी चीज आती है, एक कोइनेज मेटल की बात करा, जिससे कोइंस बनते हैं, सिक्के बनते हैं। इसी ग्रुप से पूछे जाते हैं किन्हीं एक या दो कोइनेज मेटल्स के नाम लिखिए। आपने देखा है सिल्वर के सिक्के बनते हैं, Ag के, गोल्ड के बनते हैं, अगर बात की जाए कॉपर के बनते हैं। कॉपर के सिक्के पहले चलते थे, सिल्वर के सिक्के आपने बताया कि बनते हैं, सुनार के जाके पूछना, गोल्ड के भी सिक्के आपके आते हैं। तो कोइनेज मेटल बोलते हैं कि कोइंस बनते हैं। इन्हीं को अगर बात करें, दूसरी चीज कोइनेज अगर पूछी जाए, कोइनेज मेटल या कोइन मेटल भी बोलते हैं। ये अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। कोइनेज मेटल कौन कौन सी होती है, आप कौन कौन सी लिखोगे। एक तो भाई आपकी कौन सी होती है, कॉपर होती है, सिल्वर होती है, और दूसरी कौन सी होती है, तीसरी कौन सी होती है, गोल्ड होती है। क्लियर है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आता है, देखना। उसके अलावा आपसे पूछी जाती है आपकी प्लेटिनम ग्रुप, देखना, प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स या मेटल्स भी बोलते हैं। प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स या प्लेटिनम ग्रुप मेटल। प्लेटिनम ग्रुप में अगर बात की जाए, प्लेटिनम ग्रुप से रिलेटेड ये देखना, मैं जिनको बॉक्स में डाल रहा हूं, ध्यान देना। यहां पे अगर रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम, ये 6 की 6 अगर बात है, प्लेटिनम ग्रुप मेटल बोली जाती है। देखना, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आर्यू, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ओस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। एक ग्रुप बनाया गया है जिनकी प्रॉपर्टी प्लेटिनम से कुछ मैच होती है, सिमिलर होती है लगभग। इनकी आयनिक रेडियाई की बात करें, थोड़ी देर बात करेंगे, सब कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर, इसलिए इनको प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स बोला गया है। सब कुछ मैचिंग ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन प्रॉपर्टी मैचिंग ग्रुप बना दिए गए, इनको प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट बोला जाता है। इनको कई बार नोबेल ग्रुप एलिमेंट भी बोल देते हैं। नोबेल ग्रुप में अगर बात करें, कुछ एक नोबल एलिमेंट बोले जाते हैं अलग से, नोबल एलिमेंट्स। नोबल एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इनका नाम क्या है। नोबल एलिमेंट्स में एक तो आता है आपका भाई, यहाँ पे सिल्वर आता है, एक गोल्ड आता है, और एक आपका आता है प्लेटिनम आता है। ये थोड़ी एक्सपेंसिव, अगर बात करें एक्सपेंसिव, जो प्लेटिनम या मेटल जो होती है डी ब्लॉक की सबसे एक्सपेंसिव पार्ट है, क्योंकि प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर आपने पता बहुत सस्ता होता है, महंगा होता है, महंगा होता है। इसलिए दूसरी प्रॉपर्टी, इनको महंगे सस्ते के आधार पे नहीं, इनकी प्रॉपर्टी सबसे डिफरेंट होती है। इनका एक तो कोरिजन बेसिस पे, प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर का कोरिजन नहीं होता इजीली। दूसरी, एसिड के रेस्पेक्ट में इनकी रिएक्शन बहुत कम होती है। इसको एक नोबल एलिमेंट बोला जाता है, कि स्पेसिफिक पार्ट इनको रखा गया जाता है। तो क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट, इनको भी अगर बात करें, इनको नोबल एलिमेंट इनको भी बोलते हैं, पूछ सकता है कि नोबल एलिमेंट्स क्या है, तो आप क्या लिखोगे, प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स आर नोबल। इसका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है।
लेकिन अगर अलग से पूछ रहा है कि नोबल एलिमेंट्स क्या है तो आप तीनों का नाम लोगे। कोइनेज एलिमेंट्स क्या है अगर बात करें तो मेटल्स क्या है तो ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की बात करें। कोई ना आपने सिक्के देखे, तांबे के भी बनते हैं, सिल्वर की, चांदी के भी और सोने के भी बनते हैं। उसके बाद प्लेटिनम ग्रुप में आपको पता है कि ये बस आपको एक बॉक्स बनाना, आपको जो आयरन, कोबाल्ट और निकल के नीचे बिल्कुल सेम ये वाला बॉक्स, ये प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। ध्यान रखना, इस ग्रुप का नाम पूछ सकता है प्लेटिनम की नहीं, 2 के या 3 एलिमेंट्स के नाम पूछ रहा होता है। तीसरी चीज पूछ रहा, सारी की सारी जो इसमें एलिमेंट होती है डी में सॉलिड फॉर्म में होती है। यहाँ पे जिंक, कैडमियम जो होती है ये थोड़ी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट में पूछी जाती है या वोलेटाइल मेटल में पूछी जाती है, क्योंकि थोड़ी सी तरीके से जैसे कपूर होता है वोलेटाइल, वो वोलेटाइल नेचर की होती है। लेकिन एक मरकरी जो अकेली ऐसी पूरी डी ब्लॉक में ऐसा है जो किस फॉर्म में, जिसे पारा कहते हैं, आपका किस में पाया जाता है भाई, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। डी ब्लॉक की अकेली ऐसी अगर बात करें ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, जबकि जिंक और कैडमियम सॉफ्ट होती है, वोलेटाइल नेचर की होती है, इसके अलावा सारी की सारी हार्ड मेटल्स होती है। क्लियर है? तो ये हमने अभी पढ़ा भाई, डी ब्लॉक की कुछ एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। एक चीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, इसी में ये प्रॉपर्टी एक एक आपको याद रखनी जो मैं बता रहा हूं। और भी प्रॉपर्टी बचती, और प्रॉपर्टी क्या बची कि भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने हैं। भाई आपने देखा कि 10 की सीरीज है, 10 ब्लॉक ऐसे काउंट कर सकते हो, 4 ब्लॉक कैसे ऐसे, टोटल एलिमेंट 10 को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितने, 40 एलिमेंट्स किसमें होते हैं, डी ब्लॉक में होते हैं। दूसरी सारे के सारे मेटेलिक नेचर के होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, जो पहली वाली है इसमें अगर बात है, इसको बोलते हैं 3D सीरीज, 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको 5D सीरीज और इसको 6D सीरीज, इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको बात करें, इसको सेकंड ट्रांजिशन, इसको थर्ड ट्रांजिशन और इसको क्या बोलते हैं 6D को फोर्थ ट्रांजिशन। ध्यान रखना, फर्स्ट ट्रांजिशन 3, ये तो पहली वाली जो आपकी सीरीज है, इसमें जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा होता है 3D में भरा जा रहा होता है, इसमें जो आउटर सेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है 4D में, इसमें 5D में, इसमें किसमें 6 में। जो पहली वाली जो सीरीज है इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है, दूसरी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, तीसरी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और ये फोर्थ नंबर की क्या होती है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोली जाती है। क्लियर है ये चीज है? अब 3D का मतलब यहाँ पे भी बताएंगे, इसका अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, डी ब्लॉक वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक भी बताएंगे, वो भी पढ़ने वाले। एक चीज और प्रॉपर्टी आती है डी ब्लॉक का, एक अच्छा सवाल बनता है। अगर बात करें आपका जो ग्रुप थर्ड है, भाई आपने देखा होगा यहाँ पे हाइड्रोजन वाली सीरीज है, हाइड्रोजन वाला ग्रुप फर्स्ट होता है, सेकंड ये कौन सा होता है, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ की बात करें, 7th 8th 9th 10th 11th 12th, सॉरी 11th रहेगा, सॉरी 12th। भाई आपका 3 से 12 10 ग्रुप हो गए। एक तो ग्रुप थर्ड, देखना मैं जो बात कर रहा हूं, देखना अंडरलाइन कर रहा हूं, ग्रुप थर्ड और ग्रुप 12th, ये दोनों के दोनों ये जो बोले जाते हैं, इनका एक नया नाम और रखा गया है, इनको बोलते हैं नॉन टाइपिकल एलिमेंट्स। ध्यान से ध्यान देना भाई, एक बार ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि नहीं, अगर नॉन टाइपिकल एलिमेंट की संख्या पूछ ली जाती है तो भाई 2 और ये मतलब टोटल कितने, 4 इधर है 4 इधर है, कितने होते हैं नॉन टाइपिकल की संख्या कितनी होती है भाई, 8 होती है। ध्यान से देखना भाई, जहां पे इलेक्ट्रॉन भरने शुरू हो रहे थे, मतलब D1 कॉन्फ़िगरेशन और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में इनको क्या बोला गया, नॉन टाइपिकल एलिमेंट बोला गया। इसके अलावा जो बचे हुए 4th से मतलब 3 और 12 के जो बीच में, मतलब 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11, ये सारे जो ग्रुप अगर बात करें, इनको जो बोला गया है, इनको टाइपिकल एलिमेंट बोला जाता है। बात है टोटल, आपने देखा था कि डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट है, उसमें से 8 तो कैसे हो गए नॉन टाइपिकल, तो बचे कितने 32 कैसे होते हैं भाई, टाइपिकल एलिमेंट। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि नहीं 3 टाइपिकल एलिमेंट का नाम या 4 का नाम, या किसी को 2 टाइपिकल एलिमेंट का नाम देख के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है। तो ये आपने डी ब्लॉक में पढ़ा। इसके अलावा भी और एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि डी ब्लॉक जो कंपाउंड होते हैं, बहुत सी सारी प्रॉपर्टी जो अभी तक आपने पढ़ा है, उसको बार बार एक लाइन को अच्छे से सुनना है, क्योंकि लाइन ही बहुत काम की है। बात कीजिए डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसलिए बनाते हैं, पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जो इसके बाद एक चैप्टर और है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनको बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड बनाते हैं। दूसरे ये जो कंपाउंड होते हैं ये होते हैं कलर्ड, आपके कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। कलर्ड होने का रीजन क्या होता है, जब भी अगर किसी भी आपके जो डी ऑर्बिटल जो इसमें डी उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, जब आउटर मोस्ट शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो उस अनपेड इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन होती है, डीडी ट्रांजिशन, पढ़ेंगे उसके बारे में भी।
और ये पढ़ेंगे कि अगला आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। DD ट्रांजिशन क्या होती है, उसमें आपने होगी क्या ट्रांजिशन, थोड़ा सा तो बता देता हूं। आपके डी के आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपने पहला पता है कि आपका DXY होता है, दूसरा DXZ होता है, तीसरा DYZ होता है, एक DX2Y2 होता है, और एक क्या होता है DZ2 होता है। 5 में से 2 की अगर लॉक्स है, एक तो एक्सिस पे लाई करते हैं, जैसे कि आप 11th में पढ़ चुके हो CFT, थोड़ी सी उसमें वहां पे 3 की अगर सॉरी CFT नहीं आई थी, लेकिन उस बेसिस पे वहां पे आपके ऑर्बिटल्स का नाम का ऑर्बिटल से रिलेटेड एक टॉपिक है, सेकंड या थर्ड चैप्टर है, उसमें 3 इनकी अगर लॉक्स बात करें, इनकी तो एक्सिस के बीच में और इनकी एक्सिस पे लाई करती है, तो इसमें एक स्प्लिटिंग हो जाती है बीच में इनके, मतलब 3 का अलग लेवल और 2 का एक अलग लेवल बनता है, जो कि CFT में पढ़ेंगे, अलग कहानी आएगी उसमें। एक तो T2G और एक EG, 2 टाइप के ऑर्बिटल में बढ़ जाएंगे। EG 2 ऑर्बिटल्स, EG में ये 2 ऑर्बिटल्स आएंगे DZ2 और DXY2, और T2G में ये 3 ऑर्बिटल्स बढ़ जाते हैं DXY, DXZ और DYZ। इन तीनों की स्प्लिटिंग हो जाती है और इन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की ट्रांजिशन होती है। अगर, और ट्रांजिशन कब होती है, जब इनके अंदर इस D ब्लॉक में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर D ब्लॉक कोई भी एलिमेंट्स है, उसके पास एक भी आउटर मोस्ट शेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें DD ट्रांजिशन हो जाती है और इसी ट्रांजिशन के बेसिस पे कलर शो करता है। क्लियर है? तो कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कलर शो क्यों करते हैं, तो उनमें DD ट्रांजिशन होती है, और वो किस कारण होती है कि जब भी डी ब्लॉक के किसी एलिमेंट्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो क्या शो करता है, सॉरी एक तो DD ट्रांजिशन शो करता है, जिसके कारण कैसा होता है, कलर्ड कंपाउंड होता है। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल पढ़े हैं भाई डी ब्लॉक के। अब बात आती है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। एक बार देखो, आपने ट्रिक की बात करें, ट्रिक आपने पहले भी 11th में पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़ी है तो एक बार ट्रिक लिखने की सिखाता हूं। इंपॉर्टेंट ट्रिक है भाई। अगर वैसे अगर नॉर्मली आप उसके बेसिस पे आबो नियम आपने पढ़ा हुआ, पाउली एक्सक्लूजन पढ़ा हुआ, आपने होम्स का नियम पढ़ा है, वो सारी चीजें यही सिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं। लेकिन अब बात आती है कि ट्रिक से बेसिक पे हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। अगर आपको कैसे निकलता, कौन सी कहानी होती है, ये एक 11th का लेक्चर और अपलोड किया जाएगा आपका बेसिक केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन 2 ही क्यों भरते हैं, किसी एस के पास एक ही ऑर्बिटल क्यों होता है, पी के पास 3 क्यों होते हैं, 3 में 6 इलेक्ट्रॉन क्यों भरते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी एक लेक्चर आपके 11th का अपलोड किया जाएगा बेसिक केमिस्ट्री और पेडिसिटी से रिलेटेड या ऑर्बिटल से रिलेटेड, उसमें आ जाएगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की ट्रिक है, आपने ट्रिक पहले भी पढ़ चुके होंगे, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूं, एक चीज को बार बार रिपीट करना है। देखिए, आपको एक ट्रिक बनानी है, बस ध्यान से देखना है एक बार में, क्योंकि ये ट्रिक बहुत काम आती है। कितने भी नंबर का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, बस इसी ट्रिक से काम करना है। कुछ ट्रिक अगर बात है, कुछ एक्सेप्शन केस है जिनके अलग से पढ़ना पड़ेगा, या उन्हें बोल सकते हो रखना पड़ेगा, उनको अलग ही ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि 3D सीरीज और 4D सीरीज के आपके 4-5 एलिमेंट है जिनका एक्सेप्शन केस आपसे पूछा भी जा चुका है, और एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं हमेशा, ये भी ध्यान रखना है। तो इसके अगर बात करें एस ऑर्बिटल की, आपने 11th में पढ़ा हुआ, नंबरिंग कहां से शुरू होती है भाई, 1 से, क्योंकि फर्स्ट सेल में आ रहा होता है। अगले वाला 2 होगा भाई, सॉरी ये 1 है तो हमें पता P2 से शुरू होगा। एक चीज सुनना भाई, पहले तो ट्रिक के बारे में बात करते हैं भाई। एस का मतलब 2 बार आपको रिपीट करना है, सुन सुन देखना, सुन सुन प्यारे सुन, प्यारे सुन देखना। एक चीज ट्रिक बनानी है हमें, कोई ध्यान नहीं देगा लैंग्वेज क्या है। प्यारे सुन, यहां पे आएगा दे प्यार सभी को, सभी को, फिर से दे प्यार सभी को, उसके बाद फिर दे प्यार सभी को, और फिर दे प्यार सभी को। मतलब एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, सुन सुन प्यारे सुन, प्यारे सुन, दे प्यार सभी को, दे प्यार सभी को, फिर दे प्यार सभी को, फिर दे प्यार सभी को। एक चीज को रिपीट कर रहे हैं, ट्रिक में बनाना हमें मैजिकल तरीके से। उसके बाद आपने ये वाला, जैसे पहले बार आया आपका सुन, उसके बाद आपको माइंड में बार बार रिदम बनाना ऐसा कि सुन सुन, जैसे प्यारे सुन, प्यारे सुन, दे प्यार सभी को, दे प्यार सभी को, फिर दे प्यार सभी को, फिर दे प्यार सभी को, ऐसे कंटिन्यू सीक्वेंस में लिख लेना है। उसके बाद हमें पता है S1 से स्टार्ट होगा, अगला फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5th आएगा, उसके बाद 6, 7th, और ये कौन सा 8th S। P जो शुरू होता है, क्योंकि हमें पता है जो P पहली में तो 1s सेल आती है, दूसरी में क्या आता है P सेल आता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन की बेसिस पे उसकी भी एक अलग थ्योरी बताएंगे, कौन सी कहानी है वो भी थोड़ा बता देंगे। 2P से शुरू होता है, उसके बाद 3P, 4P, 5P, 6P और 7P। उसके बाद जो D शुरू होता है S1 से होगा, P2 से होगा, तो D कितने से शुरू होगा भाई, 3 से, 4,
5d 6d, क्लियर। और जो भाई d3 से शुरू हुआ था, अब f किससे होता है भाई 4 से, 4f और 5, इसमें सारे आपके 118 क्योंकि 118 एलिमेंट है। अब आपको पता है s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, क्लियर है। s में अधिकतम 2 भरे जाते हैं, p में 6 भरे जाते हैं, s में 2, p में 6, s में 2, d में 10 भरे जाते हैं, p में 6, s में 2, d में 10, p में 6, s में 2, f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आपने पढ़ चुके हो आराम से, 11th में नहीं पढ़े हैं तो 11th का भी लेक्चर मिल जाएगा। p में 6, 2, f में 14, d में 10, p में 6 और s में 2 भरे जाते हैं। अब जितने नंबर का आपसे पूछ रहा, अगर वो जैसे आपसे पूछ ले भाई, ये ट्रिक्स आपको अच्छे से याद कर लेनी, क्योंकि ट्रिक्स से बहुत जल्दी, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि वहां पे लॉजिकल तरीके से निकाले। अब जैसे वो पूछ ले आपसे कि भाई 10 नंबर का ही, भाई 10 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम यहां तक ही काम चल जाएगा। जैसे 1s2 2s2 2p6, बस ऊपर की काउंटिंग करते चलो, ये आपका 10 नंबर का हो गया। आपसे पूछ ले भाई 9 नंबर का, तो कुछ नहीं, बस ये लास्ट वाले में कम करना होता है, यानी कुछ अगर बात है कुछ अपने तरीके का कम कर लो, भाई कम करते हुए चलो, क्योंकि 1 से 6 तक भरने यहाँ पे। भाई अगर 1 नंबर पे पूछ रहा है तो 1s1, आपको पता ना 2 अधिकतम भर सकते हैं, तो मिनिमम नंबर से शुरू करते हैं। 1 से 2 भरेंगे, 1 से 2 भरेंगे, 1 से 6, फिर 1 से 2, 1 से 6, 1 से 2, इसमें 1 से 10 तक भरते हुए चलेंगे। जैसे कि आप 1 नंबर कम है तो 9, 8, 7 तक, 1 से 10 तक चल रहा होगा, 14 में यहाँ पाएगा तो 1 से 14 तक चल रहा होगा। तो ये सीरीज आप इजीली आसानी से बना सकते हो। तो ये डी ब्लॉक के अगर लिखने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है। दूसरी चीज, ये तो भरने का वे हो गया, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भरते हुए चलेंगे, लेकिन लिखते कैसे हमेशा बाद में अगर बात कीजिए तो ये सामने वाले का जो आपकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो सामने लिखा होता है, इनकी जो वैल्यू लिखी होती है, ये जो छोटी वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा आगे लिखते हैं, लिखने का वे। जैसे भाई 1 के बाद हमें पता है 2 आएगा, 2 और देख लो अगर कहीं दिख रहा है तो उसके बाद क्या आएगा 2p6। अब देखो 3 यहाँ पे 3s2, अब देखो 3 और कहीं दिख रहा है आपको, एक तो 3p6 दिख रहा है, और कहीं भी अगर आपको 3 दिख रहा है तो 3 आप उसे लेके आओगे, 3p के बाद क्या दे रखा है 3d10, उसे आगे लिखोगे। उसके बाद पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन भरना तो इसी में है, बस बाद में आपको उनकी छोटी वैल्यू आगे ले जानी है, चाहे कुछ भी हो। लास्ट में आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना होता है। 3d के बाद नंबर किसका भाई, 3d के बाद बीच में कौन रहेगा ना 4s2। अब 4 के बाद आप कोई आगे देखो, इसके अगले आगे को क्या है भाई 4p6 है भाई। उसके बाद कुछ 4p में है भाई 4d10, उसके बाद 4 क्या है 4 है 14। मतलब जो नंबर शॉर्ट है, जो सबसे पहले आ रहा है उनको पहले, जो बाद में आ रहा है उनको बाद पर, लेकिन नंबरिंग जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो पहले लिखते हुए चलेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक ट्रिक है। एक्चुअल तरीका कुछ अलग है। आपको आबो प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, हुड्स का नियम पढ़ा होगा, किनकी अगर n+l का नियम पढ़ा होगा, जिसकी एनर्जी पे कम पहले इलेक्ट्रॉन वहां से भरने शुरू होते हैं, उसका भी एक लेक्चर आपको मिलेगा। तो देखिए अब बात की जाए, हम पढ़ रहे डी ब्लॉक। भाई इस ट्रिक से तो हम किसी का भी पूछ ले, जैसे कि उसने पूछ लिया भाई आपसे स्केडियम का पूछ लिया, स्केडियम जो आता है कितने पे आता है 21 पे आता है। अब 21 पे क्या करना भाई, ट्रिक आपको बताइए भाई, सुन सुन जैसे प्यारे सुन दे प्यार सभी को, ऐसे अगर ट्रिक से आप लिख लिया, हमें पता यहां तक क्या आ जाएगा मामला। एस कहां से शुरू होता है 1 से, फिर 2s 3s 4s 5s, क्लियर है। पी कहां से शुरू होता है 2 से, 3p 4p, क्लियर है। डी कहां से शुरू होता है भाई 3 से, और कुछ बचा नहीं बचा। एस में अब हमें 21 नंबर तक जाना है, अधिकतम 2 भर सकते हैं, अधिकतम 2 भर सकते हैं, अधिकतम 6 भर सकते हैं, अधिकतम 2, अधिकतम 6, अधिकतम 2। देखना भाई यहां से अगर बात की जाए भाई, यहां से 21 तक जाना है, देखो ये तो 10 यहां तक हो गया, 10 यहां तक हो गया। अब हमें 21 तक जाना, 20 टोटल हो चुका, 1 कहां भरा जाएगा यहाँ पे, बाकी पीछे का निकाल लेंगे। अब ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने का भाई। अब आप भरेंगे एक्चुअल कैसे भाई, लिखने का भाई अगर बात करें तो भरने का तो ऐसे भर दिया, लिखने का क्या सबसे जो शॉर्ट वैल्यू आ गई 1s4 आगे भी कोई वैल्यू है ही नहीं, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6। अब देखो 2 से रिलेटेड कोई वैल्यू नहीं है तो बात चलते हैं 3 पे, 3s2, उसके बाद एक क्या भाई 3p6, और एक 3p के बाद देखो 4s के बाद में क्या है 3d1। अब आते हैं 4 पे एक ही वैल्यू 4s2। तो ये तो हो गया भाई आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए, स्केडियम के लिए। ट्रिक के अकॉर्डिंग आप कैसे लिखते हो, इसमें भी लिखते हो। और लास्ट का अगर बात करें, ये वाला क्या होता है आउटर मोस्ट सेल कॉन्फ़िगरेशन। अगर बात की जाए इसके, आपने एक चीज और इसमें ये भी रह गई थी कि भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो भरने का एस ब्लॉक का वो फॉर्मूला क्या होता है भाई ns1 से 2। भाई आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का फॉर्मूला क्या होता है एस ब्लॉक के लिए भाई ns2, पी ब्लॉक के लिए क्या होता है भाई ns2 np1 to 6, 1 से 6 तक भरे होते हैं। n की वैल्यू उसकी भाई नंबर ऑफ पीरियड पे डिपेंड कर रही है कौन सी पीरियड में आ रहा है। डी ब्लॉक के लिए अगर कैसे करते भाई n-1 d1 to 10 और ns 0 से 2 होता है।
भाई एस की जगह वैल्यू मोस्टली तो 2 होती है, लेकिन कुछ वैल्यूज पे 0 भी मिलेगी, कुछ पे 1 भी मिलेगी। 0 किस पे मिलेगी, पैलेडियम नाम है 14, अकेले बस एक ही है जिसमें NH 0 होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पैलेडियम PD 48 नंबर पे आता है। उसके बाद अगर बात 14 46 नंबर पे आता है। उसके बाद अगर बात करें डी ब्लॉक की, सॉरी ए ब्लॉक की, ए ब्लॉक में अगर बात करें इसका जो कॉन्फ़िगरेशन N-2 F 1 to 40 N-1 D 0 से ट्वाइस में आप जाता हो NS। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकले का एक जर्नल फॉर्मूला ये होता है। कैसे भरा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपके मेनली तो 3D सीरीज से आते हैं, 4D सीरीज से भी उन्होंने पूछा हुआ है, तो 3D और 4D सीरीज के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो एक बार लिखेंगे साथ में। कुछ उसमें 4 से 5 एक्सेप्शन है जो आप 11th में भी एज वेल पढ़ चुके हैं, जो 12th में भी एज वेल है, और पूछे भी आपके एग्जाम में एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं। लेकिन होते कौन कौन से, उनके टेबल बनाते हैं, क्योंकि टेबल से उन्हें समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल आ भी चुका है और फिर बनेगा, देखना भाई। ये रही आपकी एक तो ये वाली जो सीरीज है, देखो मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, ये 3D सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3D सीरीज मतलब अगर बात है जो फर्स्ट रो, अगर बात है डी ब्लॉक की जो हॉरिजॉन्टल रो है उसकी इलेक्ट्रॉन ये आपकी है। जो सेकंड बॉक्स में आपको इंडिकेट कर रहा हूं ये आपकी भाई 4D सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है 3D, सेकंड 4D, जिसे सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड कौन सी होती है 5D, और एक कौन सी 6D होती है। 3D 4D 5D और 6D 4 ट्रांजिशन सीरीज होती है। तो ये उनका अगर पहली वाली सीरीज का है, ये दूसरी वाली सीरीज का है। अब इसमें ध्यान देना, आप यहाँ पे देख रहे हो आर्गन, आपने नोबल गैस के अगर अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, स्टेडियम में जो बात करें आर्गन के साथ आगे लिखते हैं, आपको 11th में सिखाया हुआ है अच्छे से। उसके रेस्पेक्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग करते हैं तो नॉर्मल चलता है, क्योंकि हम इसके अगर बात करें जर्नल कॉन्फ़िगरेशन तो ये क्या होता है भाई N-1 D 1 to 10, और क्या होता है भाई NS 0 से 2 होता है। आपने जर्नल अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो यहाँ पे N की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे D के रेस्पेक्ट में N की वैल्यू N-1 3 है। देखो D अगर बात है 1 से 10 तक भरा जा रहा है, 0 से 2, यहाँ पे 2। आप अकॉर्डिंग टू ट्रिक पे आते हो तो नॉर्मली आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं ये तो अकॉर्डिंग टू ट्रिक है, लेकिन इन केस अगर बात है कि जो रूल को फॉलो नहीं करते, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको सेट नहीं खा रहे, तो ये वो वाले। इसमें होता क्या है, ऐसा क्यों होता है, वो दोनों चीज पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे D3 से अगर बात करें D4 होता ही नहीं है। 3D सीरीज में D4 कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करें, इस वाली सीरीज में D3 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब 4D सीरीज में D3 नहीं पाया जाता और 3D सीरीज में D4 नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, कोई भी अपना ऑर्बिटल जो होता है, चाहे डी ऑर्बिटल हो, अगर डी ऑर्बिटल हो या पी ऑर्बिटल, कोई भी अपने आप को हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड करना पसंद करता है, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हम एक आयनाइजेशन एंथैल्पी में पढ़ेंगे कि अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की ज्यादा होती है, 11th में एक कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और फुल फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी होती है, क्योंकि वो सिमेट्रिक केस में होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए कोई भी कंपाउंड अपने आप को हाफ फिल्ड रखना पसंद, या तो आधा या फुल फिल्ड रखना पसंद करता है, क्योंकि वो इसकी स्टेबल फॉर्म होती है। अब यहाँ पे 3D के बाद अगर क्या बात है कि हमें पता है नॉर्मली तो आना क्या चाहिए 3D 4 और 4s2। अब इस केस में क्या होता है कि इसको हाफ फिल्ड होने के लिए, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हाफ फिल्ड होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और वो कहां से पूरी करता है भाई, 4s का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कहां आ जाएगा भाई, डी हाफ फिल्ड हो जाएगा भाई, वो भी हाफ फिल्ड हो गया, ये भी हाफ फिल्ड, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये क्रोमियम पूछा भी जा चुका है, मैं देखो बॉक्स में डाल रहा हूं, ये आपको ज्यादा याद रखनी है। मेन चीजें जो बॉक्स में डाल दी वो तो आपको चाहे कुछ भी कर लो, चाहे रट लो, कुछ भी तरीके से याद होनी चाहिए, कि क्वेश्चन एक्सेप्शन, बाकी सब ट्रिक के बेसिस पे हो जाते हो तो आपको याद नहीं करने, आपको सिर्फ एक्सेप्शन केस याद रखने। क्लियर है। एज इट इज अगर बात करूं मैं कॉपर के लिए, भाई यहाँ पे क्रोमियम के ऊपर पूछा भी जा चुका है, इस बार अब नंबर जो आ रहा है कॉपर का आने वाला है। अगर कॉपर के रेस्पेक्ट में आना कैसी, भाई यहाँ पे तो 3D 8 है, आना तो ये चाहिए यहाँ पे 3D 9 और 4s2 होना चाहिए। भाई 3D 8 चल रहा है, 4s2 तो 3D 9, यहाँ पे 3D 10, लेकिन ऐसा ना हो। इसको कंप्लीट अब फुल फिल्ड होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन s का लेके कहां हो जाता है, ये 3D 10 हो जाता है। दिख रहा है। मैं इसको 29 नंबर पे जो कॉपर है, ये भी एक एक्सेप्शन केस में 3D सीरीज के दो ही एलिमेंट अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एक्सेप्शन केस है। आप यहाँ पे 3D 4 करके आ जाते हो 4s2 सवाल गलत हो जाता है, यहाँ पे 3D 9 और 4s2 करके आ जाते तो सवाल गलत। तो क्रोमियम की बात करें, सॉरी अगर बात करें क्रोमियम और कॉपर की, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। बाकी तो ये तो आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। बात करें 4D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में क्या होता है, यहाँ पे 3D होता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे तो 4D चल रहा है,
भाई वही n माइनस यहाँ पे NH2 और ये n-1, ये 5 है तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 11th में भी अच्छे से सीखा हुआ है, इससे पहले ट्रिक भी बता दी। अब दोनों वे पे अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डाले, मैं अलग से एक ट्रिक आपकी पीडीएफ भी कर दी जाएगी आपके नंबर पर। लेकिन फिर भी अगर बात करें क्रिप्टोन में अगला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आपका यहाँ पे, भाई इसके बेसिस पे क्या होना चाहिए 4d3 और क्या होना चाहिए 5s2 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि अब इसमें एक केस और है, इसमें क्या करता है कि स्टेबिलिटी की तरफ मूव होना चाहता है, हाफ फिलिटी की तरफ मूवमेंट करना चाहेगा, लेकिन फिर भी उसका हाफ फिलिट नहीं हो पाता। लेकिन अगर बात करें नियोबियम में एक केस होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेके और ये कन्वर्ट हो जाता है 4d4। इसलिए बात करें 4d सीरीज में d3 कॉन्फ़िगरेशन होता ही नहीं है। बात करें 3d सीरीज में d4 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, उसमें d3 नहीं होता, इसमें d4 नहीं होता है। उसके बाद अगला होना चाहिए भाई अकॉर्डिंग टू, वहां चल रहा था d2, यहाँ पे d3, यहाँ पे क्या आना चाहिए 4d4 आना चाहिए था, 5s2 आना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। सेम भाई इसको हाफ कंप्लीट होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता है, ये पहुंच जाता है 4d5 में। अभी कंटिन्यू ऐसे चलता है। उसके बाद भाई यहाँ पे अगर बात है d2 d3 d4, यहाँ पे क्या होना चाहिए 4d5 होना चाहिए था। जैसे बात करूं यहाँ पे अगर बात करें 4d6 होना चाहिए था। वैसे तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैंने जो खाली कर रखे हैं वो आपको याद रखने 4d7 होना चाहिए था। यहाँ पे अगर बात करें क्रिप्टोन 4d8 होना चाहिए, और यहां पे अगर मैं बात करूं क्रिप्टोन 4d9 होना चाहिए था। होना तो ये चाहिए था भाई, आप एक सीक्वेंस चल रहा है 4d1 d2, यहाँ पे d3 होना चाहिए था, d4 d5 d6 d7 d8 d9 और d10। इसका और उन दोनों का तो सही चल रहा है, लेकिन ये जो बीच के जो केस हमने भी बॉक्स में डाले हुए हैं, ये सारे के सारे केस इंपॉर्टेंट है, पूछे यही जाते हैं। 4d से भी सवाल बना नहीं है, एक बार पूछा जा चुका है। वैसे 4d आपके 11th के 12th के सिलेबस में दे नहीं रखा, 4d सीरीज की प्रॉपर्टी नहीं चलती, लेकिन फिर भी वो दे देता है मनमर्जी की कि 11th में ये चीजें पढ़ चुकी हैं आराम से। अब होता क्या इस केस में, आपने यहाँ तक तो दोनों कर लिए थे, इसके केस में भी होना चाहिए था भाई, ये होना चाहिए था 5s2 होना चाहिए था, ये भी 5s2 होना चाहिए था, ये भी 5s2 की बात करें, ये भी 5s2 और ये भी 5s2 होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, ये फिर से वापिस यहाँ से यहाँ लेके एक इलेक्ट्रॉन आपको मूवमेंट कराना, ये हो जाएगा भाई एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये हो जाएगा 6, एक इलेक्ट्रॉन वापिस से ऐसा शिफ्ट, ये हो जाएगा 7, इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ये हो जाएगा 8। अब ध्यान रखना आपका, जब मैंने पहले कहा जो पैलेडियम आता है 46, तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसमें अकेला ऐसा है, इसको कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों ऐसे इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये हो जाता है d10 कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीट फुलफिल्ड होके स्टेबल हो जाता है। इसको कितने चाहिए 1, एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया तो ये कितना हो जाएगा d10 हो जाएगा, नीचे वाला तो ऑलरेडी क्या है d10। तो आपको अगर बात करें 41 से लेकर 47 तक, एक तो ये तो स्पेशल है पैलेडियम, मैंने 11th में भी आपको एक्सेप्शन कराए हुए हैं, तो लेकिन फिर भी आपका जो पैलेडियम का एक्सेप्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि इसमें अकेला ऐसा जिसमें एस का कौन सा भाई 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बाकी में इनमें तो एक एक शिफ्ट कराना, बाकी एस का इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट करते चल रहे हैं यहाँ तक, लेकिन एक बस लास्ट में आगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराने, फिर वापस से वहां पर एक ही अकेला ऐसा केस है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने, इसको अलग से याद करें। इसके अलावा आपकी जो ये तो 4d सीरीज होगी, ये 3d, अब 5d और 6d बच गई। उन सीरीज के आपके एग्जांपल वैसे पूछे नहीं है, अगर आपको फिर भी उसके एग्जांपल चाहिए तो मैं इस वीडियो के एंड में उनकी एक पीडीएफ या बात करें फोटो के टाइप में उनके लगा देता हूं, जिनमें एक्सेप्शन केस को अलग लिख के, बाकी 2-3 एक्सेप्शन उसमें ज्यादा नहीं है, तो वो भी उनको भी देख सकते हो। एग्जाम में जाने से पहले उन्हें भी एक बार पढ़ के चले जाना, कुछ नहीं ईजी है, ट्रिक के अकॉर्डिंग लिखना, बस ये बस 7-8 6-7 एग्जाम्पल ये और बात कीजिए 2 एग्जाम्पल ये तो आपको कंफर्म याद होने चाहिए। मिलते हैं अगले जो आपकी जो प्रॉपर्टी चलेगी वो 3d सीरीज की जनरल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले अगले लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।